भरा पूरा परिवार होते हुए भी दोनों पति पत्नी एक सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे, क्योंकि बेटे बड़े हो गए थे और वह दूसरे शहर में रहते थे। लेकिन छुट्टियों में वह अपने माँ और बाबूजी से मिलने आते थे। राजेश जी और मेघा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। एक बेटे और बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटे बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी। उसके लिए लड़की की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उसने आकर बताया कि उसे एक लड़की पसंद आई है। वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की के माँ बाप की एक शर्त है कि वह उसके घर में घर जमाई बनकर रहे। इस बात से राजेश जी और मेघा जी नाराज हो गए। वह अपने बेटे को वहाँ घर जमाई बनाकर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन बेटा नहीं माना और अपने पिता का घर छोड़कर चला गया। इसी बात से राजेश जी और मेघा जी बहुत दुखी थे। दोस्तों, आगे जानते हैं आगे की कहानी के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज राजेश जी के घर पर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, आज राजेश जी जिन्होंने लगातार 35 वर्षों तक रेलवे में जॉब करते थे, आज वह रिटायर होने वाले थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे कहाँ गए? राजेश जी की पत्नी मेघा जी बोली और राजेश जी को ढूंढते हुए अपने कमरे में आ पहुंची। आप यहाँ खड़े हैं, उधर पार्टी में सब मेहमान आपके बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ आप अपनी ही सोच में गुम हैं। मेघा जी ने जैसे ही राजेश जी की ओर देखा तो उनके चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? इतना परेशान तो मैंने पिछले 35 सालों में आपको कभी नहीं देखा। मेघा, सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर, यहाँ जिंदगी के 35 साल बिताए थे, वह भी खाली करना होगा। ना जाने कितनी यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में ना जाने कितने सुख दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो इस घर को नज़र भर देखते ही मुझे पिछले दिनों के हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एक ठंडी सांस लेते हुए राजेश जी ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो उत्साहित स्वर में मेघा जी बोली, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी हमारा दिल लगाकर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। राजेश जी और मेघा जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा समर शादीशुदा है और दूसरा बेटा करण अविवाहित है। बेटी वीरा की शादी एक संपन्न परिवार में करके मेघा और राजेश जी उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। अपने माँ बाबूजी को ढूंढते हुए बड़ा बेटा समर भी वहाँ पहुँच गया और उनकी बातें सुनकर बोला, पिताजी रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटा बहू पोता पोती के साथ रहना, जो जी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन हैं। अरे आखिर 2 बेटे हैं आपके। फिर मेघा जी बोली, यही तो मैं इन्हें कह रही हूँ, पर यह है कि बिना सिर पैर की चिंता किए बैठे हैं। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि छोटा बेटा करण अपने माँ बाबूजी के पास आया और बोला, बाबूजी आज एक सरप्राइज़ मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा तो बताओ क्या सरप्राइज़ है तुम्हें?
कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं बाबूजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, करण बोला। बेटे की बात सुनकर राजेश जी एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ मेघा, जो उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो गईं, पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? सवालों की झड़ी लगा दी मेघा जी ने। अरे माँ, सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। अंजलि नाम है उसका, मेरे साथ ही पढ़ती है। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। राजेश जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी मेघा जी का चेहरा देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में करण ने एक और बात कही, माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर मेघा जी चौंक गई। शर्त? अरे शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, वह दरअसल अंजलि के माता पिता की शर्त यह है कि वह हमारी शादी के लिए तभी तैयार होंगे जब मैं उनके वहाँ घर जमाई बनकर रहूँगा। यह बात सुनते ही मेघा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर अगले ही पल मेघा जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली, समझने की कोशिश कर बेटा, ऐसा करके वह लड़की और उसके घर वाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ एक साथ यहाँ रहें या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तो हमें ही जीना है। इतनी बात कहने की देर थी कि राजेश जी गुस्से से उठ खड़े हुए और करण के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह एक छोटी सी शर्त लगती है तुझे? नालायक, यह बता, हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई थी? 4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए कि माँ बाप से बढ़कर हो गई वह। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप की गोद में तुम खेले, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा, जिनसे एक पल को दूर रहना भी तुम्हें गंवारा नहीं था, आज एक लड़की के लिए उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? अपने जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? मेघा जी राजेश जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। पिता की प्रतिक्रिया देखकर करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप चाहें जो कहें, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अंजलि से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। ऊंचे स्वर में बोलते हुए करण घर से बाहर निकल गया। राजेश जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। जिंदगी में यह दिन भी कभी देखना पड़ेगा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटे के व्यवहार से अंदर तक आहत हो चुके राजेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन और बीते तो राजेश जी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था। तभी एक दिन राजेश जी के घर पर एक कुरियर आया जो बड़े बेटे के नाम पर था। मेघा जी ने कुरियर लिया और उसे झट से खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकला। लेकिन पत्र पढ़ते ही मेघा जी हैरान रह गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी राजेश जी अपने कमरे से निकलकर आए और मेघा जी से उनकी हैरानी का कारण पूछने लगे तो मेघा जी ने उनके हाथ में वह पत्र पकड़ा दिया।
पत्र पढ़ते ही जैसे राजेश जी के दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। बिना पलक झपकाए वह पत्र की ओर देखते ही रह गए। अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए मेघा जी बोली, आपके बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है, अब वह भी दूर चला जाएगा हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए। चलो अच्छा ही है, मेघा तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा। दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हुए बोले। अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव भी नहीं भरे थे। राजेश जी और मेघा जी के इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। राजेश जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत हैं और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। करण तो पहले ही इतने घाव दे चुका है हमें, पर बड़ा बेटा भी हमें छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर दिल में दर्द और पीड़ा लिए मेघा जी बोली। उनके आंखों के आंसू गालों तक आ गए। बेटा, तुझसे तो हमें यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया हमें। राजेश जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारा तो यह घर भी हमसे कुछ दिनों में ही ले लिया जाएगा। मेघा जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो मेघा? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी ज़रूरत ही कितनी रह गई है। अब यहाँ तक रहे ठिकाने की बात, तो वह इंतजाम किसी वृद्धाश्रम में हो जाएगा। कहते कहते राजेश जी की आवाज़ कांपने लगी। राजेश जी और मेघा जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इस बीच उनकी आंसुओं से भरी आंखों से झलकती बेबसी मेघा जी से छुप नहीं पाई। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके सिसकते मन की आवाज़ वह साफ सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को दिलासा देने के अलावा और कुछ नहीं बचा था उनके पास। इतने में उनके दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर मेघा जी उन्हें अंदर ले आईं। यहाँ वहाँ देखते हुए उनकी बेटी बोली, माँ, बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वृद्धाश्रम गए हैं। यह पता करने की हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। मेघा जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे हैरान सी हो गई। क्या यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2 बेटे और 1 बेटी के रहते इस बुढ़ापे में आप वृद्धाश्रम जाएंगे? इस उम्र में जब आपको ज़्यादा देखभाल और बच्चों का सहारा चाहिए तो आप लोग वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने। 2 बेटे, पर वह बेटे अब अपने हैं कहाँ? ऐसे कहते हुए मेघा जी ने अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया। सारी बातें सुनकर उनकी बेटी की हैरानी का ठिकाना न रहा। फिर बोली, माँ, चाहे जो हो, लेकिन मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ चलिए। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारियां केवल बेटों की ही होती हैं क्या? बेटियां माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटियां? लेकिन हम तुझ पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहते। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। मेघा जी भरे गले से बोली। तभी उनका दामाद बोला,
इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। माँ जी, मैं भी आप दोनों का बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। थोड़ी देर में राजेश जी भी वापस लौट आए। मेघा जी और राजेश जी को अपनी बेटी दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटों ने तो हमें पल में पराया कर दिया और इधर बेटी दामाद जो अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हमें। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नज़रों से माता पिता की ओर देखने लगे और उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि राजेश जी बोले, बेटी के सहारे की ज़रूरत ना, भले ही घर ही और भी मौत हो जाए। ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है कि भगवान हमें अपने पास बुला ले। तभी उनके दामाद राजेश जी की बातों को समझाते हुए कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर वीरा और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, हमारे प्रति आपके विचारों और भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर राजेश जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, मेघा, मैंने जो फैसला लिया है अपनी बची हुई जिंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी। राजेश जी का हाथ थामते हुए मेघा जी बोली। तो राजेश जी ने कहा, तो ठीक है मेघा, हम 2 दिन बाद ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे। जो पैसा रिटायरमेंट में मिला है उसे वृद्धाश्रम को ही दे देंगे। मेघा जी गहरी सोच में डूब गईं। 2 बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। सोचते सोचते कभी अपनी किस्मत को कोसते तो कभी परवरिश को। फिर दर्द भरी आवाज़ में बोली, भगवान हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेता? अब करने को बचा ही क्या है इस जिंदगी में। अगले दिन बेटा समर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ, बाबूजी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, यह लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने मिठाई का डिब्बा अपनी माँ पिताजी की ओर बढ़ाया तो राजेश जी और मेघा जी उसे हैरानी से देखने लगे। पूछने गे, नहीं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? समर ने कहा। तो राजेश जी गंभीर स्वर में बोले, यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है। अब तू वहीं सेटल हो जाएगा और कामयाबी के शिखर को छू लेगा। हम सब जानते हैं बेटा। ऐसे कहते हुए राजेश जी ने समर का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में थमा दिया। फिर मेघा जी भारी दिल से कहने लगी, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उम्र के इस पड़ाव पर हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? कहते कहते माँ का गला रूंधने लगा। समर और उसकी पत्नी यह सब बातें सुनकर हैरान थे। यह आप क्या कह रही हैं माँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी समर की पत्नी की नज़र दूसरी तरफ गई तो मेज पर बैग पैक किए हुए पड़े थे। चौंकते हुए बोली, और यह आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? बहू ने पूछा। तो मेघा जी बोली, हमने वृद्धा आश्रम जाने का सोच लिया है बेटा। अब तुम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो। विदेश जाकर खूब तरक्की करो। मेघा जी ने कहा तो समर आश्चर्यचकित होता हुआ बोला, नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम लोग दोनों आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे। मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था,
लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। राजेश जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखने लगे। माँ, आप लोगों को छोड़कर विदेश जाना तो दूर, हम लोग तो अब मुंबई भी नहीं जा रहे हैं। जानते हैं बाबूजी, आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सकें। यह मिठाई उसी की खुशी में है और बाबूजी, हम लोग आप दोनों को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए अभी तक आपसे यह बात छिपा कर रखी थी। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माँ पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहें। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की ठंडी छाँव की आवश्यकता है, देंगे ना? अपने बेटे बहू के विचार जानकर एक ओर तो आज राजेश जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और दूसरी ओर अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। मेघा जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। बेटे बहू को उठाते हुए वे दोनों बोले, बेटा, आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। हमारे मन में तो न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। अभी यह बातें चल ही रही थी कि अचानक बच्चों ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे चाचू आ गए, चाचू कहाँ गए थे आप? सामने देखा तो करण हाथ जोड़े खड़ा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसे देखते ही राजेश जी बोले, बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी, आप सही कहते थे कि अंजलि और उसके माता पिता मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था, लेकिन रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। अपने भगवान समान माँ बाबूजी का दिल दुखाकर मुझे भी शांति नहीं मिल रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, बाबूजी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए करण राजेश जी और मेघा जी के पैरों में गिर गया। फिर करण बोला, बाबूजी, अब मैं शादी करूँगा तो आपकी पसंद की लड़की से। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतने ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ बाबूजी मुस्कुराते हुए करण के गले लग गए। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है। हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा तो पूरे घर में हंसी के ठहाके गूंज उठे। आज राजेश जी का पूरा परिवार फिर से एक होने की खुशी मना रहा था और मेघा जी ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रही थी। अब दोनों बेटे अपने माँ बाप के साथ रहने लगे थे। कुछ समय बाद मेघा जी और राजेश जी ने अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दी। दोनों बहुएं अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। राजेश जी और मेघा जी अपने बच्चों का प्यार दुलार देखकर फूले नहीं समा रहे थे। अब वह अपने पोते और पोती के साथ खूब खेलते, उन्हें घुमाने ले जाते हैं और अपनी पेंशन के पैसों से खूब खर्चा अपने पोते पोती पर करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।